This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, वक्त के साथ साथ आप जिस तरह के जानते हैं कि मुख्तलिफ हमारे जो ट्रेंड्स हैं वो बदले हैं, तो उसमें अगर मैं बात करूं शॉपिंग की, तो शॉपिंग का जो ट्रेंड है वो भी चेंज होता जा रहा है। वैसे वैसे मार्केटिंग जो है उसके तरीके भी चेंज हो रहे हैं। और हमने देखा है, जब मैंने शॉपिंग की बात की कि किस तरह चेंज हो रहा है शॉपिंग का ट्रेंड। पहले हम शॉपिंग करते थे शॉप से जाके, मार्केट्स में जाके हम शॉपिंग करते थे और वहाँ पर बार्गेनिंग करते थे, बाकायदा भाव ताव किया जाता था दुकानदारों से। उसके बाद हमने देखा कि मॉल्स ने शॉपिंग प्लाजा बन गए मॉल्स में, और वहाँ पे जाके हम फिक्स्ड प्राइस जो है वो देने लग गए। वहाँ पे बार्गेनिंग का तो तसव्वुर किया ही नहीं जा सकता, और आप जिस तरह जाते हैं आपको अंदाज़ा है इस बात का। फिर उसके बाद एक और चीज़ आई, एक नई जिद्दत आई इस तमाम शॉपिंग में, वो है ऑनलाइन शॉपिंग। आप लोग भी करते होंगे, मैं भी करती हूँ। हमें उसमें कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है या कितना नेगेटिव, ये भी आज हम जानेंगे। और अब मैं ये कहूँ कि ये कहना मुश्किल है कि पुराना शॉपिंग का तरीका अच्छा था या ये जो जदीद दौर आया है ये ज़्यादा तरीका अच्छा है, ये भी जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं चाहूँगी पहले जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मोहम्मद खनानी, CEO Bytes.pk। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, कैसे हैं आप? ठीक, थैंक यू मोहम्मद, आप मेरे प्रोग्राम में आए हैं। और मैं समझती हूँ मोहम्मद, लोगों को अब काफ़ी अवेयरनेस हो गई है ख़ास तौर से ऑनलाइन शॉपिंग करने की। ये तो मैं आपसे और भी डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले ये बताइए कि Bytes.pk कब से आपने ज्वाइन किया या खुद आपने इसे क्रिएट किया है, और कितना अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों का इससे? अराउंड 1.5 साल पहले लास्ट जनवरी में मैंने खुद स्टार्ट किया था Bytes.pk के एक ऑनलाइन स्टोर, क्योंकि उस वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान में जो ऑनलाइन स्टोर्स थी दूसरी, मैंने खुद 2-3 बार शॉपिंग करने की कोशिश की तो मैं खुश नहीं था। तो मैंने देखा कि यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है कि वो लेवल नहीं है जो इंटरनेशनली है, तो उसमें स्टार्ट किया। अराउंड अब 1.5 साल हो गया एंड वी हैड अ वेरी गुड रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। हर चीज़ हम लोग ग्रो कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। गुड। अच्छा मोहम्मद, आपने कहा कि आप खुद ऑनलाइन शॉपिंग जब आपने पाकिस्तान में की तो आपको महसूस हुआ कि कुछ चैलेंजेस हैं जिसके मुकाबला करके हम इस ऑनलाइन शॉपिंग अपने तक लेकर आते हैं, और वो चैलेंजेस ये हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपने फेस की, जो आप समझते हैं आप जब Bytes.pk लेके आए तो वो उसको आपने बिल्कुल नील और वाइट कर दिया? पहली चीज़ थी कि हमने देखा कि उस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान में एक प्रीमियम चीज़ थी कि यार मैं घर चीज़ मिल रही है तो लोग ज़्यादा पैसे ले रहे थे। वेरएज़ पूरी दुनिया में आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको चीज़ सस्ती मिलती है। सस्ती मिलती है, एग्जैक्टली। पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी होती थी कि नहीं हम आपको घर पहुंचा रहे हैं, आपका सेफ्टी। तो पहली चीज़ हमने प्राइसेस पे की। दूसरी जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आज भी आप कोई भी आपके दूसरे जो हमारे मेजर प्लेयर्स हैं ऑनलाइन में, उनका ये है, वो एक वर्ड यूज़ करते हैं मार्केट प्लेस। उसके ये मायने कि कोई चीज़ एक्चुअली ऑनलाइन स्टोर के पास खुद होती नहीं है। आप ऑर्डर करते हैं, वो जाके किसी से खरीद के आपको भेजते हैं। उसमें क्या होता है, आपने ऑर्डर प्लेस किया, आप 2-3 हफ्ते बैठे रहे, चीज़ मिली नहीं, एंड में पता चला वो चीज़ ख़त्म हो गई या शॉर्ट हो गई। तो उसमें हमने क्या किया, हमने देखा कि ऐसे तो चल ही नहीं सकता, लोग का फेट टूट जाएगा। मैंने एक चीज़ ऑर्डर की, वो नहीं मिली, दूसरी चीज़ ऑर्डर की नहीं मिली, फिर थर्ड टाइम तो मैं अपनी वक्त और मेहनत नहीं ज़ाया करूँगा। तो हमने बाइट्स के साथ एक इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल रखा है कि हम जो भी बेचते हैं उसकी इन्वेंट्री होती है। सही। अच्छा, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि, और इससे मैं भी इत्तेफाक करती हूँ कि आप बाहर कोई ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वो चीज़ आपको बनिस्बत इसके कि आप शॉपिंग मॉल से जाके लें या उस खुद शॉप से लें, बनिस्बत इसके कि प्राइस ऑनलाइन जो है बहुत चीप होती है और आपको फ़ायदा भी होता है। उसके आपको बहुत से बेनिफिट्स दिए जाते हैं और साथ में आपको गिफ्ट्स तक आपको भेजे जाते हैं। बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि इसको मैंने भी फेस किया, और ये ऑनलाइन शॉपिंग में अगर आप लेकर आए हैं Bytes.pk तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ आपने कहा कि डिलीवरी, कहते हैं कि 3 to 4 वर्किंग डेज़ में, ज़्यादातर का दावा यही होता है और यही कहा जाता है, मगर आपको मिलती बामुश्किल जो है 1 वीक लग जाते हैं या आपको 10 डेज़ तो ज़रूर लगते हैं। और दूसरे एक और चीज़ भी मोहम्मद हम फेस करते हैं, उसमें ये कि प्रोडक्ट की कंप्लेन बड़ी है कि जिस प्रोडक्ट को मंगाया जाता है वो नहीं होती, जब आप पैक खोलते हैं तो वो कुछ और निकलता है। इसकी कंप्लेन आपको कभी आई, कभी आपने देखा, इसको आपने किस तरह दूर किया? इसकी मुझे लगता है 2 वजूहात हैं। एक तो हम लोग के सेलर के भी ऑफ कोर्स एंड से है कि असल में यहाँ कोई वो नहीं है, आपको पता है पाकिस्तान में आपको बिजनेस रजिस्टर करने के लिए कुछ नहीं करना, आपने ऑनलाइन स्टोर खोल ली। अब मसला ये आता है कि सेलर्स वेरीफाइड नहीं।
अब वो तो आप एक चीज़ दुनिया में कहीं नहीं कर सकते, एक लेवल होता है, ऑफ कोर्स ट्राई कर सकते हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ लेवल कि आपका एक स्मॉल बायर सेलर। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, बायर को भी कॉशन करना चाहिए। अब आपको अगर 400 रुपीज़ की कोई एक 12 प्रोडक्ट्स दे रहा है जिसमें एक ही प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट 1000 रुपए की है और वो अननोन ऑनलाइन स्टोर है, तो इससे आप अंदाजा लगा लें खुद ही आप हाँ, कि ये चीज़ सही नहीं हो सकती। इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू, यानी एक पॉइंट आता है कि एक बंदा दे देगा, लेकिन वो एक रेप्यूटेबल ऑनलाइन स्टोर आपको एक डील दे रही है तो आप लाजमी लें। लेकिन अगर एक नया पेज बना है, वो आपको एक 400 रुपए में 15,000 की चीज़ दे रही है जिसका कुछ ब्रांड नेम नहीं है, कोई स्टोर का नाम नहीं है, यकीनन वो फेक है हाँ, या रेप्लिका है उसका। अच्छा, वैसे आप सही बात करें, इस तरह के बहुत से ऑनलाइन, आप जब कोई पेज खोलते हैं, आप अपने FB पे जाएं या आप और किसी साइट को ऑन करें तो उस पर इस तरह के एड्स आते हैं कि 12 कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं तो ये आपको 1000 में मिल रही है, जबकि उसकी खुद की एक की प्राइस जो है 3000 से कम नहीं होती। ये आपने बिल्कुल सही बात की है। बात यही है कि इतनी अवेयरनेस लोगों को होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही मोहम्मद। Bytes.pk मैं पढ़ रही थी अभी कि आप लोगों ने जब इसे शुरू किया तो ये आपने ये नहीं सोचा कि ये भी चीज़ हो, ये भी चीज़ हो, ये भी चीज़ हो और तमाम 12 प्रोडक्ट्स आप इसमें सेल करें। मैंने देखा कि आपके इसमें अनस्टिच लॉन का सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। क्या वजह है कि लॉन पे आपने फोकस किया? क्या जब हमने 1.5 साल पहले शुरू किया था, हमने एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे शुरू किया। आपने क्या, हमने बोला कि क्योंकि उस वक्त क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक्स की में एक चीज़ थी, 1.5 साल पहले पाकिस्तान में सबको मोबाइल लेना था, 3G आ रहा था, 4G आ रहा था, तो उसमें हमने फोकस किया। हम यूज़ मोबाइल्स लाए, जो मोबाइल आपको 20,000 का मिलता था, यूज़ हम 10,000 का बेच रहे थे। उसमें हमने एक अच्छी मार्केट कैप्चर की, फिर एक्सेसरीज़ की, खुद की ब्रांड्स बनाई और आज भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं। बट अभी जनवरी में रिसेंटली हमने एक देखा कि हमें एक फैशन में आना था, तो क्योंकि उसके बगैर मेरे ख्याल से कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं चल सकती। ग्रोथ एक आती है, क्योंकि ग्रोथ भी तो लानी है, हमें अपने ऑर्डर्स भी ग्रो करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, अब एक पॉइंट आ रहा है पाकिस्तान में भी कि सबने मोबाइल फ़ोन ले लिया है, आपने भी ले लिया, मैंने भी ले लिया। आप 2 साल चेंज नहीं करनी और आपको 2 साल के लिए अपना मोबाइल चेंज भी नहीं करना, तो पाकिस्तान में एक्चुअली अब मोबाइल्स कम बिके जा रहे हैं स्लोली। ग्रोथ पूरी दुनिया में, आप एप्पल देख लें या कोई भी देख लें, उनकी ग्रोथ अब कम होती जा रही है एक इंडस्ट्री। तो वेरएज आप पाकिस्तान में लॉन देख लें, आप कहीं भी कोने में लेफ्ट राइट देखें तो आपको हर तरफ लॉन ही लॉन आपको नजर आती है। तो हमने एक डिसाइड किया कि लॉन, तो उस वक्त हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक ब्रांड के साथ, एक सेल लगाई, तो उसमें हमें जो हमने एक 30 डेज का टारगेट रखा था वो हमने एक दिन में ही एक्सीड कर दिया था। तो माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है? हाँ, तो उसके बाद हमने उसकी रीजन क्या थी? आई थिंक एक तो डील अच्छी थी, प्राइसेस वर गुड, फिर एक ऑलरेडी एक ट्रस्ट बना हुआ है। वही बात है कि जब एक 12 चीज़ें आपको 400 की मिल रही होती है, लेकिन अगर आपको एक डील अच्छी रेप्यूटेबल स्टोर से मिल रही होती है तो लोग आंखें बंद करके ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से आंखें तो जब बंद करें जब आपको पता है कि हाँ ये जो स्टोर है ये वाकई इसकी रेपुटेशन अच्छी है और इससे हम ले सकते हैं। आप किस तरह आप कह सकते हैं कि हम आपने किस तरह डील जो है वो फाइनल की कि लोगों को पता है कि 4 लॉन के ड्रेसेस हैं, ये अगर 10,000 के हैं और ये आपको मिल रहे हैं 5 में, हाफ प्राइस में मिल रहे हैं, तो इस पर फिर यकीन कर लेना चाहिए कि हाँ ये सही होंगे? देखिए, डिपेंड करता है। आई थिंक पाकिस्तान में काफ़ी ऑनलाइन स्टोर्स हैं जो रिस्पेक्टेबल हैं, रेप्यूटेबल हैं, ऐसी भी हैं 5-5, 6-6 साल से चल रही हैं। ऑफ कोर्स एक बंदा इतने साल से बिजनेस में है, उसके रिव्यूज़ होते हैं, आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पे जो चीज़ बिकती है उसकी इंटरनेट पे रिव्यूज़ भी हैं। तो मैं कहता हूँ ऑलवेज आप हमारे से खरीदें, किसी से भी खरीदें, एक रिसर्च करें, क्योंकि हम लोग और रिसर्च में क्या चीज़ देखें? मेन क्या चीज़ है कि रिसर्च में ये हो कि ऑनलाइन हमने रिसर्च की है, भाई ये चीज़ 3 ऐसे पॉइंट्स हैं कि इनको हम फोकस करके उसके बाद हम इसको वाकई ले सकते हैं कि हाँ ये सही चीज़ हमारे पास आने वाली है। पहली तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, एक कंपनी की ऑफ कोर्स एज अ रेपुटेशन रिव्यूज़ होती हैं कि रिव्यूज़ फ़ौरन आ जाते हैं। बिल्कुल, अगर मेरे हाथ में ये पेन आएगा ना आपकी कंपनी से, मैं फ़ौरन इसके बारे में अपने कमेंट्स वहाँ दे दूंगी और आपको पता चल जाएगा, दूसरे जो भी अगर लेना चाहते हैं, क्योंकि रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़, आप एक अगर पेज को सोशल मीडिया पे चेक करें, उनका देखेंगे वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बहुत से लोग, मैंने एक चीज़ देखी है कि पाकिस्तान में अब इतने ऑनलाइन स्टोर्स आए कि बंद भी होते हैं। बहुत लोग अब ऐसे ऑनलाइन स्टोर से खरीदते हैं, अब वो वेबसाइट 6 महीनों से बंद हुई हुई है, फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर लेते हैं, वो बेचारी स्टोर ही बंद हो गई, आपने पेमेंट कर दी, फिर आप रिफंड के लिए तो अब स्टोर में नहीं जा सकते ना कहीं, जब वो है ही नहीं आपका। अच्छा, ये आपने अभी जिक्र छेड़ दिया, मुझे आपसे ज़रूर पूछना था मोहम्मद कि ये ऑनलाइन शॉपिंग करने में एक तरफ आपका ये भी है, आपके पास ऑप्शंस हैं 3 से 4 कि आप कार्ड से भी कर सकते हैं, आप कैश से भी कर सकते हैं और आप डिलीवरी के वक्त भी जो है कैश दे सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या है ऑनलाइन शॉपिंग करने का? हम एट बाइट सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं करते। उसकी रीज़न क्या, क्यों आपने क्रेडिट कार्ड या उस पर नहीं रखा? क्या इससे भी कंप्लेंट्स आती हैं लोगों की? ये भी प्रॉब्लम है? 3-4 चीज़ें हैं।
एक फॉर एग्जांपल है कि हमें लगता है कैश ऑन डिलीवरी इज 99% ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर्स, मोर देन 99% आर कैश और ऑन। लोग भी खुशी से इस तरह दे देते खुशी से ले लेते हैं। आपको पता है पाकिस्तान है कैश इकोनॉमी, लोग को एक तो बैंक्स कार्ड्स देती बहुत कम है, फिर बहुत से जो आपके कार्ड्स हैं पाकिस्तान में लेस देन 10% जो कार्ड सर्कुलेशन में वो ऑनलाइन चलते हैं मेजॉरिटी। उसके बाद जो हम लोग ने जब टेस्ट किया था, हमने सोचा करें तो हमें लगा जो अभी गेटवेज हैं वो एज सिक्योर नहीं है। अब जैसे अगर हम लोग का कोई इशू आता है, अगर हमें थ्रू क्रेडिट कार्ड रिफंड देना है पाकिस्तान में अप टू 60 डेज लग सकते हैं, तो अगर हमें कस्टमर को 60 डेज वेट करवाना पड़े कुछ इशू आए उसको रिफंड, तो अच्छी चीज़ नहीं है। आई थिंक अभी इतना वेट कोई कर भी नहीं सकता, ऑफ कोर्स नहीं कर सकता, कस्टमर परेशान होता है। एंड आई थिंक एक कैश ऑन डिलीवरी एक मुतमईन भी होते हैं लोग के हमने एक चीज़ देख के और फिर आपने ली है और पैसे दिए हैं उस वक्त। आपने बिल्कुल सही बात की है। मोहम्मद, आपने कहा कि लॉन का सीज़न पूरे साल है और कोई शक नहीं है, ख़ासतौर से कराची जैसे शहर में तो है, यहाँ तो एक ही मौसम रहता है तकरीबन, सारे साल आपको गर्मी ही फेस करनी पड़ती है। लॉन में सबसे मेन चीज़ है, आज के लोगों में एक और चीज़ भी आ गई है, वो है ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं लोग बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने Bytes.pk में कितना इस चीज़ को फोकस किया है कि ब्रांड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ? कितनी ब्रांड्स हैं जो सब आपके साथ काम कर रहे हैं? तो करंटली तो हमारे पास 200+ ब्रांड्स हैं। तो जब हमने स्टार्ट किया था हमने दो चीज़ें देखी। पहली चीज़ हमने देखी कि एक तो ब्रांड्स हैं, बट ब्रांड्स अपर मार्केट के लिए, कि हमने ब्रांड्स के लिए फोकस किया। तो हमने शुरू में ब्रांड से नहीं स्टार्ट किया, पहले हमने शुरू किया कि एक मिडिल क्लास और लोअर टारगेट है। महंगा लॉन तो सबके लिए बनता है, अच्छा मिल जाता है, आप 7,000-8,000 रुपये देंगे आपको अच्छा सूट ही मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मसला मेन जो हमने एक चीज़ देखी है तो बाद में 1,000 या 2,000 रुपये के जो सूट थे उसमें अब एक कस्टमर ऑनलाइन इतनी कंप्लेन थी, कस्टमर बोलता था मैंने ऑर्डर किया उसमें कलर। अब हमने देखा कि मसला ये आ रहा है, लोग से पहला ये सवाल ही पूछना था कि 1,000-2,000 का सूट अभी भी है, और अगर है तो क्या वो इतना है कि उसके कलर जो है वो ब्लीड ना करे और इस तरह की प्रॉब्लम्स ना? तो हम लोग का आप कोई भी सूट लें उसमें कलर ब्लीड और डैमेज हो हम वापस ले लेंगे। तो हम लोग चाहे वो 1,000 रुपये का भी हो। हाँ, हम लोग एक्चुअली फैक्ट्री से डायरेक्ट करते हैं, हम लोग की क्वालिटी चेक, अगेन मैं कह रहा हूँ हम लोग हर चीज़ खरीद के बेचते हैं। वेयरएज आप दूसरा ऑनलाइन स्टोर है उसने प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है, तो जब हम इतना स्टॉक खरीद रहे हैं तो हम वही चीज़ खरीदेंगे जो हम कॉन्फिडेंट हैं कि अच्छी होगी। एक डिफरेंस आता है। दूसरी चीज़ हम ये लोअर एंड में भी ब्रांड्स उठाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वांटिटीज़ इतनी उठा लेते हैं कि जो चीज़ आपको मार्केट में 3,000 की मिल रही है हम लोग वो क्वांटिटी लेके 1,500-2,000 रुपये में दे सकते हैं। आपको क्या फ़ायदा होता है इससे? क्वांटिटी एकदम से जो 3,000 की चीज़ है वो आप 1,500 की दे रहे हैं, इसमें आपको प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? फिर प्रॉफिट अब हमारा कम हो जाता है, बट कस्टमर्स को एक चीज़ तो ले सकते हैं। कस्टमर को ये कहने का मतलब है कि अट्रैक्ट करने के लिए या उन्हें ग्रैब करने के लिए कि भाई है हाँ इनको ये 3,000 की चीज़ 1,500, ये भी तो एक सवालिया निशान है ना मोहम्मद। क्वेश्चन नहीं है इससे रेज होता कि कैसे ये जो है 10 रुपये की चीज़ मुझे 2 रुपये में मिल रही है? फिर तो ये आएगा, हो सकता है ये रेप्लिका ही हो। नहीं, अब देखें बात ये है कि एक प्रोडक्शन कॉस्ट आती है प्रोडक्ट की, एक ब्रांड डलता है। तो हम बहुत बार कोशिश करते हैं, अभी जैसे हम लोग ने खुद इन हाउस ब्रांड बना रहे हैं, हमने कैलकुलेशन की जो आपका एक 5,000 का लॉन ही बना रहे हैं आप लोग। 5,000 या 4,000 का लॉन सूट आता है, उसमें आपका ब्रांडिंग हो गई, मार्केटिंग हो गई, ये सब एक्सपेंसेस है। ये एक्सपेंसेस तब आती हैं जब आपको रिटेल शॉप में बेचना है कि बोर्ड भी लगना है, ये भी लगना है, उसकी ये भी होना है। वेयर एज ऑनलाइन स्टोर में हम लोग के लिए एक ही डायरेक्ट हमने बना के बेचना है, तो उसमें मार्केटिंग भी वहीं हो रही है, उसी पेज तो पे कॉस्ट है, ड्रॉप हो जाता है हम लोग का 30 to 40%। और जैसे अब एक चीज़ है, अगर आप लॉन लेते हैं बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर, जब हम डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें 30-40% बच जाता है। तो रादर देन कीप दैट सेविंग्स एंड सेल 10 सूट्स, हम कहते हैं व्हाई नॉट सेल 1,000 सूट्स एंड पास दो सेविंग्स ऑन टू द कस्टमर्स। हम एक इंडस्ट्री को ग्रो करना है, एक ई कॉमर्स को ग्रो करना है, तो कुछ कस्टमर को बेनिफिट देंगे तो वो ग्रो करेंगे। बिल्कुल, ई कॉमर्स को ग्रो करने की बात हो रही है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स के इस वक्त हम देख रहे हैं इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, और माशाल्लाह से जब हम कहते हैं कि इतना हार्ड टाइम हम देख रहे हैं, फिर भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। इसकी आप भी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि आपने 1.5 साल पहले स्टार्ट किया, जिसमें आपने पहला जो आपका था इलेक्ट्रॉनिक्स का था, उसके बाद आपने जब लॉन का सोचा, बड़ी मुझे बात अमेजिंग लगी और बहुत अच्छा लगा कि आपने 30 डेज़ का टारगेट रखा जो एक दिन में पूरा हो गया। बाकी फिर 29 डेज़ के लिए आपने क्या टारगेट बनाया? तो उस वक्त हमने ये देखा, अब हमें मसला ये हो गया नहीं, अब हमें मसला ये हुआ कि आपको मैंने एक लॉन दे दी, अब आपने नेक्स्ट डे मेरे पास वापस आना है कि अब कुछ और भी दो। तो फिर हमने बड़ी, क्योंकि और उस वक्त था ऑफ सीजन, ये था एंड जनवरी में, अब मसला कुछ था नहीं,
फिर हम गए, हमने 1-2 कंपनीज को कन्विंस किया कि हमें पहले दे दो, लेकिन उसमें क्या हुआ कि हमें बहुत अगेन रिस्क लेना पड़ा, क्योंकि अब एक कंपनी अर्ली दे रही है तो वो बोलती है फिर आप सारा माल ले लो, क्योंकि हम आपको आधा देंगे फिर बाद में रिटेल है। तो उसके बाद अब अजीब बात ये थी कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक साइड चीज़ होगी, अब सडनली हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, सडनली सब ये एक औरतें आ रही हैं हमारी पेज पे, हज़ारें औरतें आ रही हैं कि हमें कपड़े दो। अब हमें कस्टमर को मना तो नहीं कर सकते। तो उस वक्त हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हमें अब इसमें लॉन में फुल फोकस्ड आना है। हमने ब्रांड्स के साथ वर्किंग की, पार्टनरशिप्स की। जैसे उसके बाद हमने ये डिसाइड कर लिया था कि अब कुछ भी हो, कोई भी लॉन का प्रोडक्ट आ जाए, हमने पहले दिन कस्टमर को देना है एंड नॉट कि पहले दिन लॉन्च होना है। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक सना सफीनाज या XYZ सूट मंगाया, अब उसकी 15 जून को लॉन्च डेट है। अब नॉर्मली ऑनलाइन स्टोर क्या करती थी, पहले 15 जून को आपको शिप करती थी तो आपको 17 या 18 को मिलता था। तो वो कस्टमर आपके दोस्तें जा रही हैं, खरीद रही हैं, भी आ गई हैं। और अब तो ये हो गया फॉरन जिसने सबसे पहले पहन लिया, वही मैंने आपको कहा ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गए, ये अवेयरनेस भी बहुत आ गई है लोगों में ब्रांड्स को के ब्रांड्स ही होनी चाहिए, चाहे वो आपके कपड़ों में हो, चाहे आपके वो कॉस्मेटिक में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हों। मोहम्मद, एक चीज़ ये कि अनस्टिच की जब बात करते हैं, व्हाई अनस्टिच? आई थिंक दैट 3 थिंग्स। फर्स्ट, आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पाकिस्तान में अभी भी जो हमारी क्लोथिंग मार्केट है, मोर देन 90% सेल्स अनस्टिच। लोग को अनस्टिच पसंद है, उसकी भी 2-3 वजह है। एक तो आप अपने तरीके से कपड़े बना सकते हैं। दूसरी चीज़, आजकल एक चीज़ होगी जो आपने डिज़ाइनर लॉन्च देखेंगे, जो 7,000 का सूट आ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 7,000 का सूट है, इतना महंगा है क्यों है, बट लोग ये नहीं समझते कि आप उसी बुटीक में अगर जाएंगे और वही सूट रेडी लेंगे तो आपको 20,000 का मिलेगा। 20,000 का। लेकिन वो जो 7,000 का सूट है वो जो मिल रहा है, आपको पता है मोहम्मद, जो हम लोग ये समझते हैं कि परचेजिंग पावर नहीं है, लेकिन वही 7,000 का सूट अभी 1 घंटा भी नहीं होता वो ब्रांड लेके आती है, वो शॉप खाली होती है, आपको नहीं मिलता। एक और भी कंप्लेन है ऑनलाइन शॉपिंग में, जो आप बताएंगे इसकी रीज़न क्या है? आज फॉर एग्जांपल इस लॉन की आपके ओपनिंग हो रही है कि आज इसका फर्स्ट डे है, ठीक है, ऑनलाइन आप उसे शॉपिंग कर सकते हैं। जब ऑनलाइन पे आप जाके क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक फिनिश हुआ हुआ होता है, सोल्ड आउट हुए होते हैं। अभी उसका आने में 1 दिन भी होता है बाज़ दफ़ा, और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि 2-3 दिन भी रह जाते हैं या उसी दिन। ये क्या रीज़न होती है? बहुत डिसअपॉइंट होता है इंसान जब डिमांड, सारी बार डिमांड किया। अब हमने इसका एक सिस्टम थोड़ा चेंज कर दिया। हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट लॉन्च के 4 डेज पहले हम लेते हैं प्री ऑर्डर। सही। उसमें हम लोग अपना 50% स्टॉक डालते हैं। 50% स्टॉक डाल देते हैं प्री ऑर्डर्स में कि आप एडवांस में मंगा लो 3-4 दिन पहले। फिर जिस दिन लॉन्च होता लेकिन है, मिलेगा उसी दिन जिस दिन लॉन्च, हाँ, उस दिन आपको डिलीवर हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि वरना आप लॉन्च डे डिलीवर ऑर्डर करोगे 3 दिन बाद मिलेगा। अगर आपने प्री ऑर्डर कर दिया, लॉन्च डे सुबह 9 बजे हमारा राइडर आपके घर पे खड़ा होगा कि ये आपका पार्सल है। यानी दुकान, रिटेल शॉप्स खुलने के पहले आपके हाथ में लॉन्च सूट होगा। आपको ये रिस्क नहीं लेना पड़ेगा कि शॉप में जाएं, क्योंकि आप ऑनलाइन कह रहे हैं कि चीज़ बिकती है तो रिटेल में तो बिकती है, और रिटेल में तो डर होता है कि आपकी कहीं पिटाई ना हो जाए। सही। आजकल दूसरी चीज़ हमने यही देखा कि एक इशू था, बहुत सी औरतें कहती थी कि हम लोग सोए रह गए, हम लोग नहीं ऑर्डर कर सके, मेरी अपॉइंटमेंट। तो हम क्या करते हैं, हम लोग के अब जनरली 3 to 4 टाइम्स हम रीस्टॉक करते हैं। पहली बार हम प्री ऑर्डर लेते हैं, फिर नॉर्मल डे। बेसिकली हमारी तो ये तमाम जो बड़ी ब्रांड्स हैं उनके साथ भी यही है आपके पास होता है उनका स्टॉक, जिस तरह आपने कहा कि वेयर हाउस आपका अपना है, क्या वेयर हाउस अपना होने की वजह से आपके पास स्टॉक है तो आप लोगों की डिमांड पूरी कर सकते हैं? रीज़न यही है वेयर हाउस होने की? अब जैसे हम लोग के पास वेयर हाउस है तो हम लोग के पास खुद का डेडिकेटेड स्टॉक है। अब क्या होता है, ये जो मार्केट प्लेस मॉडल पे जो ये ऑनलाइन स्टोर्स आई हैं, बहुत सी मार्केटिंग कैंपेन्स कर रहे हैं, ये लोग क्या कहते हैं कि हम सब पैसा मार्केटिंग पे खर्च कर देते हैं, स्टॉक में अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करें, मार्केटिंग में नाम बना देंगे। लेकिन बात ये होती है, अब वो क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान की सब मार्केट प्लेसेस हैं, उनके पास ब्रांड उनके लिए एक लिमिटेड स्टॉक रख देती है, 20 पीसेज एक डिज़ाइन के रख देती है। अब वो 50 ऑनलाइन स्टोर्स हैं, उन सबको उस 20 में से शेयर करना है। तब होगा ये, अगर 50 के 50 पे ऑर्डर एक साथ आ गए तो इन्वेंट्री सिर्फ 20 है। वेरएज हमारे पास हमारा खुद का स्टॉक है, यानी जितना उनके पास 50 ऑनलाइन स्टोर्स उन्हीं ब्रांड से लिया हुआ है ऑलरेडी। ये नहीं है कि आपने उस स्टॉक को अपने आप क्रिएट किया है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स हम खुद बनाते हैं, लाइक अनस्टिच की बात कर रहे हैं, बट लो प्राइस में। हम लोग हाई एंड प्राइस में, ऑफ कोर्स आपको पता है लोग को ब्रांड्स चाहिए, लोग को एक क्रिएटिविटी। अगेन बीइंग एन ऑनलाइन स्टोर, हम लोग का पहला फोकस ऑनलाइन में होता है, तो वी फील दैट as far as the creativity and all goes, the designers are better at doing that than us, right? सही।
अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, मैं इसलिए कि जो मैं फेस करती हूँ या मैं अक्सर पढ़ती हूँ पेज जो है उनको मेरी नज़र से भी गुजरते हैं और फिर मैं उनमें यही बात है कि लोगों के जो व्यूज़ होते हैं उनको सबसे पहले मैं नोटिस करती हूँ। मैंने देखा है कि लोग जब लेते हैं, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो उसके बाद फ़ौरन रिमार्क्स अपने या कमेंट्स लिख देते हैं। मगर एक चीज़ और, आजकल जो मैं सबसे ज़्यादा पेजेस जिनको फेस कर रही हूँ, जो हर थोड़ी देर बाद आपके पास कहीं ना कहीं से विंडो खुल जाती है और आ जाते हैं, उसमें ये होता है कि फला डिज़ाइनर का सूट इतने में आपको मिल सकता है, जो आप 14,000 15,000 का डिज़ाइनर सूट है वो आपको मिल रहा होता है 3,000 4,000। इसका मैं आपसे जानूंगी, क्या वो होता, वो रेप्लिका साफ लिखा होता है कि रेप्लिका है, क्या रेप्लिका में इतनी जान होती है कि वो उसको कंपेयर कर सकते हैं इससे? ये मैं आपसे जानना चाहूँगी मोहम्मद। लेकिन यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आपसे जानेंगे कि रेप्लिका पे कितना हमें रिलाई करना चाहिए। लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी जनाब, ब्रेक से आ गए वापस और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी ई कॉमर्स शॉपिंग पे और जो इंडस्ट्री है कितनी ये बूम कर रही है। हमारे साथ हैं मोहम्मद खानानी, Bytes.pk के CEO हैं और इनसे बात हो रही थी कि भाई रेप्लिका बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं। मोहम्मद, मैंने ब्रेक से पहले यही सवाल आपके लिए छोड़ा था कि रेप्लिका जब आपको पता चलता है कि वो 15,000 का सूट फला ब्रांड का और उसमें तस्वीर उसी ब्रांड की, इत्तेफाक की बात, तस्वीर जो फोटो दी हुई होती है ना, पिक्चर, वो भी उसी ब्रांड की दी हुई होती है। उन्होंने अपनी किसी उसको मॉडल को या अपने ड्रेस को नहीं दिखाया हुआ होता, नज़र वही आ रहा होता आपको 15,000 का सूट और वो आपको मिल रहा होता है 4,500 5,000 में। क्या है ये? क्या इस पे आपको यकीन करना चाहिए और अगर करें तो किस बेस पे करें? मैं इसमें आपको एक सिंपल बात करूँगा। जब एक रेप्लिका इज चीटिंग, जब उन्होंने ब्रांड को चीट करके एक कॉपी चीज बनाई है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो आपको चीट नहीं करेंगे? जब वो एक ऑलरेडी एक चीटिंग हो रही है, एक चीज चीटिंग से बन रही है, तो लाजमी बात है इवेंचुअली आप भी चीट होंगे ना। सही। और आपको अंदाजा है कि रेप्लिका तो है ही चीट। हाँ। तो इसमें चीटिंग ही होगी, आपके साथ धोखा ही होगा भाई, आपके साथ ही समझ जाना चाहिए। बड़ा अच्छा आपने पॉइंट दिया और मेरे ख्याल से लोगों को अगर ये अवेयरनेस है या इतने अवेयर हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करनी है और इस तरह करनी है और आप कर सकते हैं और वही चीज़ें जो ब्रांडेड आपको जाके शॉपिंग मॉल से ले रहे हैं या शॉप से ले रहे हैं वो आप ऑनलाइन ले सकते हो, घर बैठे आपको मिल जाए। यही मकसद होता है कि आपको ना जाना पड़े, हैसल फ्री शॉपिंग करें। बात करते हैं मोहम्मद, आपकी Bytes.pk पे एक बार फिर आऊँगी कि वो जवाब जो आपने मुझे शुरू में दिया अभी तक मेरे जहन में पूरे प्रोग्राम में घूम रहा है कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हटके एकदम आप आते हैं अनस्टिच लॉन फैब्रिक पे आते हैं और आप वो टारगेट जो आपने 30 डेज़ का रखा है वो आप एक दिन में पूरा कर लेते हैं। सक्सेस की कोई रीज़न भी तो होगी? इसकी 3-4 रीजंस हैं। आई थिंक फर्स्ट ये था कि एक तो हमारे पास चीज़ अगेन इन्वेंट्री थी। तो आपने एक चीज़ सुनी होगी, पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि नेक्स्ट डे डिलीवरी होनी चाहिए, सेम डे डिलीवरी होनी चाहिए। एक हम कहते हैं कि जब आप ये सब ऑनलाइन स्टोर बात करें, जब आपके पास एक चीज़ ही नहीं होगी तो आप सेम डे डिलीवर कैसे करोगे? 2 दिन तो चीज़। तो हमने क्या किया, एक चीज़ ये हुई कि हमने एक चीज़ थी, हमने सबको सेम डे डिलीवरीज किया। आपने एक सुबह ऑर्डर किया, सेम डे रखा हुआ है। सेम हम लोग कराची की कोशिश होती है, यूजुअली नेक्स्ट डे होता है, लेकिन जब उस वक्त हम लोग ने एक इवेंट होता है तो उसमें हम सेम डे भी कर देते हैं। और क्या उसमें टाइमिंग का है कि इतनी ड्यूरेशन में अगर आप ऑर्डर कर देते हैं? हाँ। मॉर्निंग के अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट आप कर देते हैं, बिटवीन जो 9 AM के पहले ऑर्डर्स होते हैं वो हमारी कराची में भी कोशिश है, इंशाल्लाह हम लाहौर में तक आप पहुंचा देते हैं। कोशिश यही होती है। हाँ, सही। डिपेंड करता है ऑर्डर पे, क्योंकि हम लोग के ऑफ कोर्स वेयर हाउस में भी देखना होता है कि जो चीज़ें रेडी टू शिप हैं उसमें कुछ चीज़ें होती हैं प्रेपरेशन होना होता है। फिर उसके अलावा आई थिंक एक दूसरी वजह ये थी कि हम लोग की मार्केटिंग भी कंपेयर टू अदर ब्रांड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम लोग ने एक फोकस किया हुआ है, जो भी चीज़ आते हैं हम लोग एक फोकस करते हैं। वेराज आप कोई और ऑनलाइन स्टोर पे जाएंगे आपको वहाँ 10 लाख प्रोडक्ट मिलेंगे, सही। आपको हमारे पास 10,000 प्रोडक्ट मिलेंगे। बट हम कहते हैं, ये बात आपने बड़ी अच्छी बताई है मोहम्मद कि आप लोग जो ऑनलाइन जब शॉपिंग करें आपसे, तो अगर आप सुबह ऑर्डर करते हैं तो आपको उसी दिन में शाम तक आपको मिल जाता है। अगर आप लेट नाइट करते हैं तो आपको मॉर्निंग में आपकी कोशिश होती है। हाँ। अच्छा, हमारे जो पड़ोसी ममालिक, हमने यहाँ तक उनका सुना है कि वहाँ पे पिज्ज़ा डिलीवर अगर लेट करते हैं तो वो फिर गिफ्ट कोई ना कोई दिया जाता है अगर लेट हो जाए। तो आप क्या कुछ है, अगर लेट हो जाए तो आप लोग भी कुछ करते हैं? क्योंकि आपका तो दावा ये है ना कि आज सुबह अगर आपने ऑर्डर किया तो शाम तक मिल जाएगा। क्या उसका कोई है फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री कुछ? हम लोग की कमिटमेंट
कराची में 48 आवर्स की होती है, आउट ऑफ सिटी की 5 डेज की होती है। तो अगर उससे लेट होता है हम आपको एक कूपन या दे देते हैं, लेकिन ऑफ वो किस कोर्स किस्म का होता है कूपन? जैसे आप लोग को नेक्स्ट टाइम शॉपिंग में कुछ डिस्काउंट मिल गया या कितने % रखा होता है? 5%? डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ऐसा कभी हुआ? कम ही कितने होता कूपन है, आज तक दिए? कम ही होता है। जैसे अभी रिसेंटली हम लोग के पास काफ़ी डिलेज आए क्योंकि पंजाब में बारिशें चल रही हैं, कराची में बारिशें चल रही है, तो काफ़ी हम लोग का स्टॉक भी डैमेज हो गया, काफ़ी शिपमेंट्स भी डैमेज हो गई, बिकॉज फ्लाइट्स नहीं चलती हैं। आपको पता है पाकिस्तान में फ्लाइट्स नहीं चलती, सही, फिर सही। आने में भी लेट है, जाने में भी लेट और है। ये आपका अभी पूरे पाकिस्तान में जो है ये ऑनलाइन आपसे शॉपिंग की जा सकती है, पूरे पाकिस्तान का ही है आपका। मोहम्मद, आप खुद कैसे शॉपिंग करते हैं? क्या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या प्रेफर करते हैं या खुद जाते हैं, भाई बस शॉप पे गए, मॉल में गए और वहाँ पे जाके आपने ले ली, या मार्केट से शॉपिंग करना आपको भी पसंद है? आई थिंक दोनों। मैं एक सच बात करूंगा कि ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग जब तक ऑफलाइन ना ली जाए उसको तो उसका मजा ही नहीं है ना? नहीं, जो ऑनलाइन आई नहीं है। मसला ये है कि मैं एक चीज़ कहता हूँ, अभी भी पाकिस्तान में जो बहुत से हमारे वेंडर्स हैं, दे हेजिटेंट टू कम ऑनलाइन। वो बोलते हैं कैसे होगा। अब जैसे एक बड़ा प्रोडक्ट है, अभी भी बहुत लोग डरते हैं कि हम कैसे। अच्छा, अभी मैंने तो यहाँ तक पढ़ा आप ही के इसमें था कि वॉशिंग मशीन और लाइक बड़ी बड़ी चीजें तक लोगों ने ऑनलाइन ली हैं। लेकिन सब ब्रांड्स नहीं आए, यानी एक आई थिंक जो ऑनलाइन मिल सकता है मैं ऑलवेज वही ऑनलाइन ही लेता हूँ। बट आई थिंक अभी भी बीइंग एन ऑनलाइन ऑफ कोर्स मैं कहूँ, लेकिन इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट। लेकिन अभी भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, आपको ही पता है, जो आने हैं। अब बहुत से ब्रांड्स हैं वो ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि अगेन एज आई सेड ऑनलाइन आना भी एक पाकिस्तान में काफ़ी ब्रांड्स हैं जो एक अच्छी चीज़ हो रही है। पहले क्या होता था, लोग ने फेसबुक पेज खोल दिया, शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान में हम लोग की इंडस्ट्री ऐसे पॉइंट पे आ गई है कि अब ब्रांड्स कहते हैं जब हम ऑनलाइन आएंगे हम सही तरीके से आएंगे, एंड दैट इज़ द राइट वे टू गो, कि आप एक स्ट्रैटेजी बना के आप एक तरीके से आओ। और मोहम्मद, अभी आपने शुरू में ये बात की कि ये स्ट्रैटेजी बना के तरीके से आना ज़्यादा ज़रूरी है, और आप नहीं समझते कि हर कोई इस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग का घर बैठ के जिस तरह चले, अच्छी बात है, लोगों को सहूलत मिली है कि आप जो हैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं छोटे पैमाने पे। आप अपने घर से स्टार्ट ही लें, अपने घर में एक रूम बना लें, वेयर हाउस आपका वही बन गया समझें, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कितना ज़रूरी है कि अगर आप ब्रांड्स को कैटर कर रहे हैं, ब्रांड्स आपके पास हैं, तो वेयर हाउस होना भी उतना ज़रूरी है, और आपका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए इस सिलसिले में। आप समझते हैं कि होना चाहिए कुछ ना कुछ इस तरह की? आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम एक ब्रांड सेल करते हैं तो वो ब्रांड सारा हमें ट्रस्ट कर रहा है कि अब हम उस ब्रांड को कैरी कर रहे हैं। हमने कस्टमर का बुरा एक्सपीरियंस हुआ तो वो हमें तो बोलेगा, लेकिन वो ब्रांड पे भी बुरा, तो एक हम लोग की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम एक बड़ा ब्रांड टेक ऑन करते हैं तो हम समझते हैं कि उस ब्रांड ने अपनी रेपुटेशन हमारे हाथ में दे दी, तो उसमें फिर मार्केटिंग हो गई, प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम हो गई। अब क्योंकि कोई भी चीज़ गलत जाएगी, जैसे हमारे साथ ये भी हुआ है, जो हमने ब्रांड से इंसिस्ट किया, बहुत बार क्या होता है, अभी हम लोग को शिप स्टॉक आना है प्री ऑर्डर लिए में, ब्रांड 10 दिन बाद माल भेज रहा है, तो हम लोग ब्रांड्स के साथ वर्किंग ये कर रहे होते हैं कि आप, हम लोग की एक बहुत बड़ी फोकस होती है टू वर्क करते हैं, यानी कि ब्रांड्स वाले इस तरह के कुछ ब्रांड्स होते हैं जो तंग करते हैं, बट मोस्टली अच्छे होते हैं। जैसे कुछ ब्रांड्स हैं, अभी हम लोग ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है हमारा उनके साथ, जैसे काफी आगे लेके आप लोग चलते हैं मज़ीद। जैसे काफ़ी ब्रांड्स हैं जो हम लोग के साथ प्री प्रोडक्शन से हम लोग के स्टार्टिंग करते हैं कि आपके पास बिकेगा क्या, फिर हमारे को पूछते हैं कि आपको लास्ट ईयर क्या बिका, फिर हम वो डिज़ाइंस देते हैं, फोटोग्राफी हमारे अकॉर्डिंग करवाते हैं। तो बहुत से ब्रांड्स हैं और सक्सेसफुल वही होंगे, क्योंकि देखें हम एक चीज़ कहते हैं कि जितने भी ब्रांड्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं पाकिस्तान में, 50 ईयर्स से काम कर रहे हैं, इनका रिटेल एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप लोग हमारे से ऑनलाइन रिटेलर से एडवाइस नहीं लोगे तो आप ऑनलाइन, हमें एक एक्सपीरियंस हो गया है, हमने गलतियां कर ली हैं, हम वो गलतियों से सीख गए, तो रादर देन कि आप खुद एक्सपेरिमेंटेशन करो, आप हमारे पास आओ, आप हमारे को पूछो कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है। क्योंकि देखें एक चीज़ अलग हो गई ना, वेरएज आप दुकान में जाते हैं, एक चीज़ बिकती है फील से, एक चीज़ बिकती है कि उसकी मैंने आपको कहा कि उसका अलग ही वो है, वेरएज ऑनलाइन में ये बिकता है कि उसकी पिक्चर फोटोग्राफी कैसी है, आपने डिस्क्राइब कैसे किया। अब आप एक 12,000 का, अभी एक रिसेंटली एक ब्रांड आया हमारे पास, 12 या 14,000 के लॉन के सूट्स थे। अब मसला था, एक छोटी सी पिक्चर दे दी और उसने उन्होंने ये बताया ही नहीं कि उसमें एम्ब्रॉयडरी कितनी है, उसमें बटन कितने आते हैं। अब तो एक एक चीज़ पढ़ी जाती है बाकायदा कि हाँ कितने बटन है, कितने उस पर काम हुआ हुआ है, कि आपके दुपट्टे पे कितना काम है, आपने बिल्कुल सही। अगर आप ये चीज़ें नहीं बताएंगे, आप ऐसे ही आ जाएंगे, तो फिर लेगा कौन? यानी एक कस्टमर भी है, आप एक 14,000 का सूट ले रहे हैं, तो आपको ये भी पता करना है कि उसमें है क्या, फैब्रिक, इसकी वजह क्या है कि 14,000 का है। बिल्कुल मोहम्मद, एक चीज़ और, लोग एक और बात भी जहन में रखते हैं, वो कहते हैं सब ब्रांड्स हैं, आप भी कह रहे हैं आपके पास मोर देन 200 ब्रांड्स के साथ आप काम कर रहे हैं, और भी जो हमारी ऑनलाइन शॉपिंग जिनसे हम करते हैं उनकी भी यही दावा है, सब ब्रांड्स हैं,
ब्रांड का मतलब वही है कि जो ब्रांड मानी और जानी जाती है उसको ब्रांड हम कहते हैं, जब भी वो ब्रांड भी बनती है। जब सब ब्रांड्स हैं उनकी अपने हमने देखा है कि स्टोर्स हैं, डिस्प्ले सेंटर्स हैं, और क्या ज़बरदस्त वो डिस्प्ले सेंटर्स हैं, जब आप जाते तो आपको लगता है पता नहीं आप पाकिस्तान में हैं ही नहीं। तो फिर इन तमाम ब्रांड्स को Bytes.pk की ज़रूरत क्यों? किसी और ऑनलाइन शॉपिंग उसकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है? इसकी 2-3 वजह हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। आप क्या प्रेफर करते हैं कि आप तारिक रोड या जाएं और आप एक इंडिविजुअल दुकान में जाएं, नेक्स्ट दुकान में जाएं, या आप ये प्रेफर करते हैं कि आप एक शॉपिंग मॉल में जाके मैं शॉपिंग? तो प्रेफर करती हूँ शॉपिंग मॉल, क्योंकि मुझे पता है ये ब्रांड की शॉप है। मुझे इससे अगर ये सना सफीनाज है या ये दूसरी ब्रांड है कोई, इस पे हम जाके यही ले रहे हैं। तो मॉल का देखें, हम भी एक मॉल की तरह है। उसकी पहली चीज़ है कि आपको हर चीज़ मिल जाती है। अब आप अगर एक ब्रांड में जाएंगे, शॉप से लेंगे, आप वहाँ से एक प्रोडक्ट लेंगे, अगेन पाकिस्तान में 99% मैंने बोला कैश ऑन डिलीवरी। अब आपके घर पे 8 पार्सल 8 अलग जगहों से आ रहे हैं, आपको उसके अलग अलग पैसे देने देखना है। एक तो बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको हर चीज़ एक जगह मिल रही है। सही। दूसरी चीज़ ये होती है कि आई थिंक अ लॉट ऑफ ब्रांड ने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि एक सेल पोटेंशियल तो अनलिमिटेड है। ब्रांड का कस्टमर अलग है, हम लोग का कस्टमर अलग है। मोहम्मद, आप मेरी बात समझे नहीं। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आप शॉपिंग मॉल जाएं, उससे बेहतर है कि आप 4 दुकानों पे जाके 4 जगह से आप कपड़े लें, या कि इससे बेहतर है बाइट्स से आप उन चारों के ले लें और एक ही जगह से आपके पास एक ही वक्त में सारी चीज़ें आ रही हैं। मेरा कहने का मकसद है ब्रांड्स को आपकी ज़रूरत क्यों है? एक तो ये वजह है कि मैं यही बोल रहा हूँ कि ब्रांड की खुद की वेबसाइट तो होगी, लेकिन उस पर अगेन आप एक ही ब्रांड ले सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि एक हम लोग का एक एक्सपीरियंस, कस्टमर की सहूलत है। हाँ, एक और जाए तो दूसरी चीज़ ये है कि एक कहते हैं ना कि एक एक्सपीरियंस होता है। अगेन हमें एक आता है ऑनलाइन बेचना, वी नो हाउ टू टारगेट द कस्टमर्स। हमें पता है कि कस्टमर को क्या बेचना है, किस कस्टमर, जैसे हम लोग की इंटेलिजेंस होती है। आप हमारी वेबसाइट पे आओगे तो हम आपके, अगर आप फेसबुक से लॉग इन करेंगे तो हम आपको वो चीज़ दिखा रहे हैं जो हमें लगता है कि आपके दोस्तों ने खरीदा है, जो आप लेंगे। ये आप लोगों को क्या उससे लिंक है तो आपको पता चल जाता है कि आप इस तरह की सोच रखते हैं? जैसे हम आपकी हिस्ट्री देख रहे हैं, आपने हमारे से शॉपिंग की, ऑफ कोर्स एक हम लोग के पास एक एक्सपीरियंस है। अगेन मैं वही कहता हूँ कि हर बंदे की एक एक्सपर्टीज है। ब्रांड्स को भी पता है कि ऑनलाइन बेचना हमारी एक्सपर्टीज है, कि अगर ऑनलाइन चीज़ बेचनी है तो हमारे पास बेहतर बिकेगी। तो अब तो हमारे पास इतना हो गया है, ब्रांड्स ने हमारे पे इतना ट्रस्ट डाल दिया कि लॉट ऑफ ब्रांड्स आर कमिंग टू अस कि आप हमारे लिए हमारी ऑनलाइन स्टोर भी चला दें। मोहम्मद, रमज़ान के महीने में कैसा फीडबैक रहा है? और ईद शॉपिंग सेल हर जगह हम जाते हैं, मॉल्स में जाएं, आप तारिक रोड की मिसाल लें, आप दूसरे बाज़ारों की, बड़े बड़े बाज़ार जो हमारे मुल्क के, हर जगह सेल सेल ईद सेल लिखा होता है। क्या ऑनलाइन भी ईद सेल होती है? अभी रमज़ान में माशाल्लाह इनिशियली तो हम लोग के लॉन्चेस थे फर्स्ट 15 डेज, तो हमारे उसमें रिस्पांस बहुत अच्छा था। यानी हम लोग ने, हमारा बेस्ट सेल्स ऑफ ऑल टाइम थी। इतनी हम लोग दिन के हज़ारों में सूट बेच रहे थे। मैं वो सवाल पूछूंगी, 1000 रुपये का सूट जब आपने कहा, जो 3 पीस आप कहते हैं, वो ईद सेल में कितने का मिलेगा? इंटरेस्टिंगली वो तो आपको 800-700 रुपये, लेकिन एक जो हमने एक चीज़ देखी है, ईद सेल या रमज़ान सेल में लोग को 1000 रुपये का सूट लेना नहीं है। तो उसमें हम लोग की फोकस, लोग को ईद में लेना है 2000-3000 का सूट मिनिमम। तो इस तरह आप उस तरफ ज़्यादा आप लोग, जैसे आप लोग बहुत सी, अभी हम लोग का, अभी तो रमज़ान सेल चल रहा है, हम लोग का 6 जुलाई से ईद सेल स्टार्ट होगा। उसमें आपको 15,000 का सूट एक्चुअल ओरिजिनल 4-4, 5-5 हज़ार में मिलेगा। अप टू 70% ऑफ है। हमारा एंड ऑफ सीजन है, हमने ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट किया। आपको ऐसे डिस्काउंट्स मिलेंगे। वो लोग जो लेना चाहते हैं एंड ऑफ नहीं, स्टार्ट ऑफ जुलाई, 6 to 10 जुलाई यू विल गेट, क्योंकि वो सीजन का एंड है। हाँ। उस वक्त तो कोई शॉपिंग करके स्टिच तो नहीं करवा रहा ना ड्रेसेस, क्योंकि अनस्टिच है। उस वक्त 70% है। ये इस वक्त जो लोग देख रहे हैं वो अप टू 70% है, तो तकरीबन 40%। अच्छा, ये चीज मिनिमम 25%, मिनिमम 20, अप टू 70% क्यों? क्योंकि असल में बात ये होती है, ये कुछ ब्रांड्स क्यों, ये मुझे शिकायत है मॉल्स पे भी जाके, ये मुझे शिकायत है शॉपिंग सेंटर्स में भी जाके, ये मुझे शिकायत अब ऑनलाइन से भी। ये क्यों अप टू 70% का मकसद क्या होता है? क्या लेकिन वो ब्लो जो है 30% होता है, जिस तरह आपने कहा कि मिनिमम। सो वी हैव, दे बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, क्या है? मैक्सिमम इज 70। देखें हम लोग की तो कोशिश होती है कि मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट 70% दे, बट अगेन आपने बोला जो हम लोग को तो हो सके तो हम हर चीज 70% ऑफ दें। 15,000 वाला 70% में मिलेगा? हाँ, मिल रहे हैं हम लोग के पास। अभी जैसे प्योर शिफॉन सूट्स होंगे 4,500 या 5,000 रुपए के, विच आर नॉर्मली फॉर 13 to 14,000। अब बात काफी, यानी आप खुद विजिट करें, आप देखेंगे हमारे पास ओवर 1000 प्रोडक्ट्स विल बी 70% ऑफ। मोहम्मद, लास्ट में मुझे बस आपसे ये जानना है, Bytes.pk अब एंड ऑफ द सीजन की अपनी प्लानिंग भी कर चुका है, आगे क्या उनकी प्लानिंग है? क्या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम दोबारा से आप लेकर आ रहे हैं, और मज़ीद क्या चीज़ें हैं जो आप लोग हमें और हम लोग का अब
समर एक तो हमें पता है कि ईद के बाद गर्मी आएगी और गर्मियों में हमने एक चीज़ देखी है कि इन रिटेल मार्केट चीज़ें मिलती नहीं है। आप अभी लॉन लेने जाएंगे मार्केट में तो ख़त्म हो गई होगी। तो हम लोग का एक ये होगा कि अगस्त सितंबर में हमने इतनी इन्वेंट्री ले ली है कि वी कैन केटर टिल ठंड सर्दियाँ आए, क्योंकि आपको पता है कराची में गर्मी है, बिल्कुल सर्दी तो सब गर्मी का सर्दी की चीज़ें बना रहे, गर्मी की चीज़ें मिलती नहीं है, लेकिन हमने इतनी इन्वेंट्री। दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ से ले सकेंगे हम लोग। जैसे विंटर भी हम लोग ऑल ईयर राउंड रखते हैं। हम कहते हैं कि तो हम लोग का अब मेन फोकस विंटर पे हो गया है। विंटर में इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम लोग खुद के भी 2-3 ब्रांड्स लाएंगे जिसकी प्राइसेस और भी, जो आप 1000 रुपए का सूट कह रहे हैं, वी वांट टू ब्रिंग दैट के 700 रुपए में आ जाए या 600 रुपए में। तो विंटर में हम लोग के खुद के भी ब्रांड्स आ रहे हैं। जैसे हम लोग के अब 200 ब्रांड्स हैं, इन विंटर हम लोग अपना ब्रांड का लॉन का बेस ट्रिपल कर देंगे, जो हम लोग का लिनन और विंटर। गुड एक्सीलेंट। यानी कि लोग और मजीद आप जो हैं ऑनलाइन शॉपिंग में सहूलतें दे रहे हैं, बल्कि सहूलत सबसे बड़ी यही होती है कि आपको सस्ती चीज़ मिले। और आपका वो ये फोकस रखना खासतौर से Bytes.pk का कि जिस तरह बाहर आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा चीप मिलती हैं उस बनस्बत इसके कि आप शॉपिंग सेंटर जाके लें या उस शॉप से लें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया। मुझे बहुत अच्छा लगा खासतौर से आपसे ये जान के कि Bytes.pk जो है ना सिर्फ पूरे कस्टमर्स का ख्याल कर रहा है बल्कि नई प्रोडक्ट्स भी लेके आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ नाज़रीन आपको कहूँगी कि ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन रेप्लिका से बचिए। जो मैंने इस वक्त मोहम्मद से बात सीखी कि भाई कैसे आप सोच सकते हैं कि 15,000 का सूट जो है वो सेम वो आपको 3.5 या 4 में मिल रहा है। खुद आप भी अच्छी सोच रखिए कि 12 चीज़ें जो है, अगर 1000 रुपये की चीज़ें तो वो आपको 1200 में वो 12 चीज़ें कैसे मिल रही हैं, ये आपको भी सोचना पड़ेगा। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।